हेलो हेलो। प्यारे साथी नमस्कार, मैं केशपाल कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। आशा करता हूं कि भैया जी आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, खुशहाल होंगे और जहां भी होंगे एकदम शानदार एवं जानदार होंगे। सुमित रोहिला राजपूत जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं और जल्दी से एक बार सभी के सभी मेरे साथी यहां पर जुड़ेंगे और फिर हम अपने इस सेशन को एक शानदार तरीके से स्टार्ट भी कर पा रहे होंगे। अतुल चौधरी जी प्रणाम, सर जी प्रणाम जी, और शिव भगवान तिवारी जी, अरुण कुमार जी, तो सभी देखूं तो साथी प्रणाम, गुड मॉर्निंग जी, आप सभी की स्वीकार। तो जल्दी से आप सभी के सभी जुड़ जाएं और फिर हम अपने इस सेशन को एक शानदार तरीके से स्टार्ट भी कर दें, है ना। चलो भैया जी, उत्तर प्रदेश के मंडल ही चल रहे थे आज तीसरा दिन, लेकिन बहुत सारी चीजें हमें यहां पर सीखने को भी मिली मंडलों से। ठीक है, कुछ डाउट ग्रुप में आए थे और जो डाउट हैं वो आपके, एक पहले तो आप जो है, एक मैंने कल जो है बालरा पारा जो झील थी वो शायद फतेहपुर हो गया दिखे था वो, ठीक है ना। तो पहले तो आप उसे कानपुर कर लेना क्योंकि अब उसका जो क्षेत्र है वो कानपुर में आ गया। ठीक है, कल कौन से मंडल में कराई थी मैंने, शायद प्रयागराज वाले मंडल में कराई थी। ठीक है, तो आप एक वालरा पारा जो वो झील थी पहले तो उसे आप कानपुर कर लेंगे। ठीक है, अब दूसरी बात, अब यदि मैं उस मैप को देखूं तो साथी यहां पर बदायूं में जो है कई मैप में तो यहां सीमा लग रही है मुरादाबाद की, लेकिन यहां नहीं लग रही। एक ये भी बहुत ज्यादा डाउट का क्वेश्चन बना हुआ था। ठीक है, लेकिन जब हम ऑफिशियल मतलब कि मैंने सर्च भी किया सारी चीजें, तो कहीं लिख रही है, लग रही है, कहीं नहीं लिख रही। लेकिन ठीक है ना, जो मैप के माध्यम से देखा जाए तो भैया जी उनमें तो लग रही थी लेकिन इसमें नहीं लग रही। फिर गए तो पता चला कि मुरादाबाद की सीमा बदायूं से नहीं लगती। एक बात तो ये कर देना, ठीक है, नहीं लग रही है। अब इसमें बहुत डाउट का विषय बना। ठीक है, कई मैपों में लगा रखी, कई मैपों में नहीं लगा रखी, फिर ऑफिशियल वगैरह सारी चीजें देखी। ठीक है, तो फिर उसमें कर देना भैया जी ये मुरादाबाद की सीमा बदायूं से नहीं लग रही। एक था एक शायद ऐसे ही था ना, 31 डिग्री 24 मिनट, ये अब कई बुकों में तो यहाँ 28 दे रखा था, अब एनसीईआरटी ने 24 मान रखा है। ठीक है, अब इनमें से एक ही ऑप्शन आएगा। ठीक है ना, मिनट करेंगे डिग्री मिनट, तो एनसीईआरटी यदि बेस्ड को माने तो ये सही है, लेकिन बाकी हम देखें तो भैया जी 28, तो इनमें से एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, या तो 28 या आपका होगा भैया जी, हाँ मुरादाबाद की नहीं लग रही है। ठीक है, उसे आप कर देना, नहीं लग रही है। ठीक है जी, चलो अब बाकी आपके डाउट कंप्लीट होते हुए और इसी के साथ भैया जी चलते हैं अपने आगे। यहीं से एक और जनपद होगा जिसका नाम माफी चाहूंगा, मंडल होगा। अब ठीक है ना, आगे समझ में ना बात, एक मंडल होगा मिर्जापुर। एक मंडल क्या होगा तो सर जी आप लिख देना मिर्जापुर मंडल। आपने पढ़ा, अब किसी को कोई डाउट तो नहीं है अब तक जितनी भर भी कक्षा हुई है। ठीक है, अब कोई डाउट होगा भी ना, तो इसलिए भैया जी आप अब करते चलना बढ़िया तरीके से। अब देखा जाए तो सर जी मिर्जापुर मंडल में 3 जनपद आते हैं। ठीक है, हाँ 30 डिग्री 24 मिनट तब वो सही है एकदम। ठीक है, आपने 30 डिग्री 24 मिनट कराया है तो वो एकदम सही है। हाँ 30 डिग्री 24 मिनट होगा, 31 गलत हो गया, तो 30-24 एनसीईआरटी को माने तो एकदम सही है। ठीक है जी, चलो अब मिर्जापुर मंडल में अब यहां से हम चलते हैं भैया जी, 3 जनपद इसमें बनेंगे। पहली बात तो आप आओ मिर्जापुर पर, ये आपका मिर्जापुर का क्षेत्र हो गया भैया जी,
ये कौन सा क्षेत्र है? ये मिर्जापुर। और मिर्जापुर में एक तो मिर्जापुर हो गया, एक सोनभद्र ये दिखाई पड़ रहा होगा, और एक होगा आपका भदोई। सबसे यहां देखो ना छोटा, पहले हापुड़ से पहले यही तो था, छोटा सा जनपद था क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक है, चलो जी, वो कानपुर में है। ठीक है ना, वालरापारा जो वो वालापारा झील थी वो कानपुर में थी। वॉइस ठीक ना आ रही भाई, एक बार बताएंगे कि भैया जी वॉइस ठीक ना आ रही है? जल्दी बताओ, जल्दी बताएंगे कि वॉइस ठीक आ रही है या नहीं आ रही। मेरी आवाज एकदम करेक्ट है? पहले ये बता दो। चलो जी, अब बात आती सर जी, मिर्जापुर में 3 जनपद होंगे, एक तो मंडल में, एक तो मिर्जापुर हो गया, हाँ सर, एक आपका सोनभद्र हो गया जी सर, अब एक आपका हो गया भदोई। एक क्या हो गया सर जी? भदोई। तो ये 3 जनपद आप यहां पर लिख पा रहे होंगे, एक भदोई। अब अभी एक बात बता देना, भदोई का पहला नाम क्या था? पुराना नाम, प्रारंभिक नाम, ये भी तो क्वेश्चन आ जाता है। तो आप लिखेंगे सर जी भदोई का जो प्रारंभिक नाम था संत रविदास नगर। ठीक है ना, कौन सा? तो आप लिख देंगे संत रविदास नगर। पहले ये मैंने चीजें आप सभी को कराई हुई हैं, संत रविदास नगर। और सर जी ये पहले जो था, ये हापुड़ के गठन से पहले क्षेत्रफल की दृष्टि से, हाँ, उसे कानपुर कर लेना, कौशाम्बी लिखाया था ना, उसे कानपुर कर लेना। ठीक है, बाकी और सारी चीजें अब कंप्लीट होंगी। चलते हैं भैया जी, मैंने बताया होगा कि भदोई का प्रारंभिक नाम क्या था? संत रविदास नगर। ये मिर्जापुर मंडल, मिर्जापुर, सोनभद्र और भदोई, हाँ सर, ये जनपद होंगे। और भदोई को संत रविदास नगर के नाम से जाना जाता था। और साथ ही है भदोई में एक सीतामढ़ी पर्यटन स्थल भी स्थित होगा। यदि मैं भदोई की बात करूं तो एक स्थल है जिसका नाम होगा सीतामढ़ी, सीतामढ़ी पर्यटन स्थल। आगे बात समझ में? अब ये भी तो क्वेश्चन आ जाता है कि सीतामढ़ी पर्यटन स्थल कहां स्थित है? भदोई में स्थित है। देखो, एक थी साथी भारतीय मानक समय रेखा, आपने पढ़ा होगा। पहले तो वो इलाहाबाद के नैनी से, ठीक है ना, मापी जाती थी। जो भारत का जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, जो कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से ही तो मापा जाता है, जो ग्रीनविच रेखा से 5.5 घंटे आगे है। तो आज यदि हम उसकी बात करें तो भैया जी वो मिर्जापुर का अमरावती एक चौराया है, वहां से मापी जाती है। ठीक है, तो अब इलाहाबाद का नैनी मत लगा देना। और सरची भारत का मानक समय, ठीक है भैया जी, किसकी बात होगी तो आप लिखेंगे भारत का मानक समय, मानक समय, और इसे बोलेंगे ISI, इंडियन स्टैंडर्ड। ठीक है ना, मतलब कि IST, माफी चाहूंगा, आई कह रहा हूं मैं, IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो भारत का मानक समय जो होगा ये कहां से? तो आप बता देना मिर्जापुर के अमरावती चौराहे से, मिर्जापुर के अमरावती चौराहे से, अमरावती, मिर्जापुर के अमरावती जो चौराहा है, चौराहे से, हाँ सर, ये मापा जाता है। ठीक है, चौराहे से। और ये जो है ना, ये 82.5 डिग्री, ऐसे भी हम लिखेंगे, एक रेखा होगी पूर्वी देशांतर रेखा, यहीं से होकर गुजर रही है। और मतलब कि मिर्जा 5 जनपदों से जाती है, लेकिन सॉरी 5 राज्यों से होकर गुजर रही है। भारतीय मानक जो रेखा है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, लेकिन इसी से, ठीक है ना, यहीं से भारत का मानक समय, इसी को भारत का मानक समय माना जाता है। जो कि कहां से? तो आप नैनी है सर जी, नैनी नहीं है, मैंने पहले ही बोला है, अब नैनी ना होगा।
ठीक है, वो जो रेखा अब जहां से भारत का मानक समय मापा जाएगा वो कहां से मिर्जापुर के अमरावती चौराहे से, ठीक है जी, ये करना है। तो कौन सा होगा सर जी? मिर्जापुर के अमरावती चौराहे से, यहीं से होकर ये गुजरेगी। किसी मेरे साथी को कोई डाउट है? नहीं जी, यहां तक किसी को कोई डाउट है ना? एक क्वेश्चन आता है सोनभद्र के बारे में, मैंने बहुत तो बताया होगा। उत्तर प्रदेश का एकमात्र जीवाश्म पार्क, ये भी पॉइंट आप सभी को लिख देना, जिसे हम बोलेंगे फोसिल पार्क, ये लिख देना सर जी। उत्तर प्रदेश का एकमात्र, जी सर जी, कैसा होगा? उत्तर प्रदेश का एकमात्र जीवाश्म पार्क, बहुत बढ़िया सर जी। कौन सी पार्क की बात है? जीवाश्म पार्क। इसे हम जो है ना फोसिल इस तरीके से भी लिख देंगे पार्क। ये कहां स्थित है भैया? सलखान एक जगह पड़ती है सोनभद्र में। सलखान आप लिख देना सोनभद्र में। सलखान ये जो जगह पड़ेगी मेरे साथी, कहां पर? तो आप राइट करेंगे उत्तर प्रदेश का एकमात्र जीवाश्म पार्क, फोसिल पार्क, ये सलखान सोनभद्र में स्थित है। ठीक है, तो मिर्जापुर मंडल में कितने जनपद होंगे साथी? 3। भदोई का प्रारंभिक नाम क्या था? संत रविदास नगर। इसी में सीतामढ़ी एक पर्यटन स्थल है। दूसरी बात, भारत का मानक समय पहले इलाहाबाद का नैनी था, लेकिन आज मिर्जापुर के अमरावती चौराहे के समीप एक विंध्याचल पर्वत भी तो है, वहीं से मापा जाता है 82.82 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। अब इसी के साथ एक और मंडल के, ठीक है, इसी के साथ एक और मंडल के साथ मैं आगे बढ़ूंगा और जिसका नाम होगा आजमगढ़ मंडल। कहवाया 14वां सर जी, 14वां मंडल होगा। एक सेकंड, अरे अच्छा, ये भी दिक्कत बनी है। चलो भाई, ठीक है, एक और मंडल होगा 14वां, जिसका नाम होगा आजमगढ़ मंडल। अब आजमगढ़ मंडल, हाँ सर जी, अब इसमें कितने जनपद होंगे? कौन पहले बताएगा? ये पूर्वांचल में ही चल रहे हैं हम, इसमें भी भैया 3 ही जनपद होंगे। एक तो स्वयं आजमगढ़ होगा। पहले तो आप आएंगे आजमगढ़ पर, ये आपका आजमगढ़ होगा। और सर इस आजमगढ़ में 3 होंगे, एक मऊ और सर जी एक आपका बलिया। एक मऊ और एक क्या हो गया? बलिया। तो आजमगढ़ मंडल में भैया जी 3 जनपद होंगे। एक कौन सा होगा? तो आप स्वयं आजमगढ़ी हो गया जी सर जी। एक कौन सा बनेगा भैया जी? मऊ। और मऊ के आगे बलिया, वो उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जनपद बलिया। ठीक है, वो प्रदेश का क्या सबसे पूर्वी जनपद होगा? बलिया। अब देखो, एक थे ऋषि दुर्वासा, ठीक है, ऋषि दुर्वासा का आश्रम। अब एक तो भैया जी प्रयागराज में भी आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना, इलाहाबाद, ये जो आपका इलाहाबाद है, ऋषि दुर्वासा का आश्रम यहां भी है। और एक ऋषि दुर्वासा का आश्रम यदि हम देखें तो साथी आजमगढ़ में भी है। और ये बात समझ में ना, ऋषि दुर्वासा का आश्रम, यदि आप ये कहने लग जाएं सर जी हमने तो प्रयागराज में पढ़ा था, तो मैं कह रहा हूं कि यहां भी अवस्थित, जैसे महर्षि वाल्मीकि जी का आश्रम बिट्ठुर में भी है और महर्षि वाल्मीकि जी का आश्रम यहाँ चित्रकूट में भी है, बिट्ठुर कानपुर में। ठीक है, बिट्ठुर कहां पड़ता है? कानपुर में। और एक चित्रकूट में भी अवस्थित होगा भैया जी, ये आपका चित्रकूट है। तो ऐसी महर्षि दुर्वासा ऋषि का आश्रम एक प्रयागराज में भी और एक मेरे साथी कहां होगा? आजमगढ़ में भी। अब कल को यदि मैं
कल यदि आपको आश्रम वगैरह ऐसी लिखवाने लग जाऊं तो महर्षि दुर्वासा ऋषि का आश्रम मैं लिखवा दूं प्रयागराज, तो आप वहां पर ये समझ लेना कि सर ने 2 जगह बताए थे हमें, ठीक है, 2 जगह बताए थे, तो आप चलेंगे। अब ये क्यों इंपोर्टेंट बता रहा हूं मैं, पहली बात तो ये लिखेंगे भैया जी ऋषि दुर्वासा, ठीक है जी, ऋषि दुर्वासा का आश्रम, ऋषि दुर्वासा का आश्रम। अब ये आश्रम यदि हम देखें तो भैया पहली बात तो ये आजमगढ़ में होगा, और दूसरी बात तमसा और मझुई नदी के संगम पर है, इसलिए मैं लिखवा रहा हूं कि कौन सा, तो तमसा, हां सर, कौन कौन सी नदी होगी, तमसा व मझुई, मझुई, मझुई नदियों के, मझुई नदियों के संगम पर स्थित है। नदियों की किस पर है भैया जी, संगम पर स्थित है। अब यही तो क्वेश्चन आएगा कि आजमगढ़ में स्थित ऋषि दुर्वासा का आश्रम निम्नलिखित में से किन 2 नदियों के संगम पर स्थित है, तो तमसा और मझुई नदियों के लिए। आगे बात समझ में, तमसा और मझुई नदियों के ठीक है संगम पर होगा। और साथ ही ये जो तमसा, इसे हम टॉन्स नदी भी बोलेंगे, आजमगढ़ शहर के बीच से बहती है ये तमसा, इसे हम ठीक है ना क्या बोल देंगे सर जी, टॉन्स नदी भी बोलते हैं इसे। ये आजमगढ़ शहर के, आजमगढ़ शहर के बीच से बहती है। शहर की कहां से भैया जी, बीच से बहती है। अब ये तो मैं ठीक है ना इनकी विश्वविद्यालय वगैरह, लेकिन टॉपिक ना दे रखा विश्वविद्यालय का, ठीक है, आपके इसमें शिक्षा वाला टॉपिक ना है। तो अब क्वेश्चन आ जाए कि तमसा, तमसा को टॉन्स नदी भी बोलते हैं जी, ठीक है, तो ये एकदम राइट क्वेश्चन होगा। और 15वां मंडल आपका होगा बस्ती। बस्ती को वस्ती कहूं, काके कहूं उजाड़, वो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की पंक्ति, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की जन्मभूमि। और चलेंगे बस्ती मंडल की तरफ भैया जी, कौन सा, तो बस्ती, बस्ती आपका ये रहा ना यहाँ पर, ठीक है, यहां ही पड़ जाएगा। अब बस्ती 15वां एक मंडल और होगा सर जी, 15वां मंडल आपका बनेगा बस्ती। खत्म ही हो जाएंगे आज, है ना, बस्ती, ये भी आप राइट करते चलना, बस्ती मंडल। अब बस्ती की यदि बात करें तो इसमें कितने जनपद होंगे, कौन पहले बताएगा कि बस्ती में हम सरची 3 ही कर देंगे। बस्ती में कितने भैया जी, 3, एक तो स्वयं बस्ती, सिद्धार्थ नगर और संत कबीर नगर। पहली बात तो देखो बस्ती हो गया ये, ठीक है, और इसी बस्ती में ये आपका हो गया संत कबीर नगर, और ये आपका हो गया खलीलाबाद, ठीक है। तो बस्ती में 3 जनपद होंगे, एक तो स्वयं बस्ती, हां सर, एक कौन सा हो गया, सिद्धार्थ नगर। अब जल्दी से मुझे एक बार सिद्धार्थ नगर का जिला मुख्यालय बताना, सिद्धार्थ नगर, और एक संत कबीर नगर, पीतल के बर्तनों के लिए भी जाना जाता है संत कबीर नगर। तो आप स्पीड के साथ बता दो मुझे कि सिद्धार्थ नगर और संत कबीर नगर जो जनपद है इनका भैया जी बस्ती संत कबीर नगर। बहुत बढ़िया। तो सर पूरे मंडल याद करना है, कुछ इंपोर्टेंट हो तो टिक लगा दो भैया जी, इंपोर्टेंट ना है यहां पर कुछ भी, और सब इंपोर्टेंट भी हैं, ठीक है। यदि आप इंपोर्टेंट ने देखोगे ना तो परीक्षा पास ना हो रही, फिर परीक्षा पास ना हो रही। आगे बात समझ में ना, आपकी लड़ाई उनसे ना है कि भीड़ है, आपकी जो लड़ाई जो होगी ना, अब जैसे यूपी कांस्टेबल है, भर देंगे 50 लाख, ठीक है, 50 लाख। गांव में आधे दिन से तो मैं भी कह दूंगा कि भैया यूपी पुलिस की भर्ती निकल रही है, मेरे फॉर्म डाल दियो, निकल रही है सच में, हाँ, उससे क्या कबूतर ना पता कंपटीशन क्या हो, लेकिन भर देगा, उससे कोई मतलब ना है। तो कंपटीशन वहीं कितने में समाहित हो जाएगा, 3-4 लाख बालकों में। और यहाँ के वो बच्चे मिलेंगे आपको जो कंपटीशन करके आए हैं, ठीक है, एक पेपर को क्रॉस करके आए और अच्छे नंबर हैं,
वे बच्चे यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। तो इसलिए भैया जी ये छोड़ दो कि इम्पोर्टेंट, ऐसे करो कि यही इंपोर्टेंट है सारी की सारी चीजें। चले भैया दिलीप कुमार पटेल जी, हाँ ये इसे 24 भी कर लेना, ये सेम एकदम सही है, ठीक है ना, कहीं कुछ है कहीं कुछ है बाकी। अब सिद्धार्थ नगर का तो नौगढ़ और संत कबीर नगर खलीलाबाद, यही तो होगा ना, ठीक है ना। तो ये मैंने आपको बताए थे, सिद्धार्थ नगर का नौगढ़, संत कबीर नगर का खलीलाबाद। 1997 इस मंडल का जो गठन हुआ था, इस मंडल का गठन जो हुआ, मतलब बस्ती मंडल का गठन 1997 में हो जाता है। इस मंडल का गठन 1997 में, ठीक है। और गठन से पहले, मतलब इससे पहले ये गोरखपुर के क्षेत्राधिकार में आता था। इससे पहले यह है गोरखपुर मंडल, ठीक है। कौन सा? तो भैया जी मतलब यही जनपद वगैरह जितनी भर भी हैं गोरखपुर मंडल का, इससे पहले यह गोरखपुर मंडल का हिस्सा हुआ करता था। मंडल का क्या होगा भैया जी? हिस्सा हुआ करता था। बहुत बढ़िया सर, एकदम राइट कर दो जी, कर दिया, हुआ करता था। कहने का मतलब ये होगा वस्ती मंडल, वस्ती, इसी वस्ती में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म भी होता है। सिद्धार्थ नगर काला नमक चावल जीआई टैग, वो सिद्धार्थ नगर में देखें तो साथी यहीं के तो इनके गौतम बुद्ध जी के पिता शुद्धोदन, ठीक है ना, क्या थे? शाक्य गण के मुखिया थे। तो आप ये तो सारी चीजें मैं कराऊंगा ही, लेकिन आप इसे कर देना, ठीक है। बस्ती जिला मुख्य रूप से कुआनो नदी के तट पर है। भैया जी ये बस्ती जो है ना, बस्ती, ये मंडल की बात ना कर रहा मैं, बस्ती जिला, मात्र बस्ती जिला। ये कौन सी नदी आपने पहली बार पढ़ी या कौन सी बार पढ़ी? ये कुआनो नदी। जैसे मैं बोलूं आगरा कौन सी नदी के किनारे है? यमुना, आप तुरंत बता देंगे। मथुरा कौन सी नदी? यमुना। लखनऊ गोमती, सुल्तानपुर गोमती, ठीक है। इस तरीके से आप सारे को बता देंगे। लेकिन क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि वस्ती जनपद किस नदी के तट पर स्थित है? कुआनो नदी। आगे बात समझ में, ऐसा ही क्वेश्चन आएगा ना, ये पूछे कि आगरा कौन सी नदी के तट पर है, सब कर देंगे, खुश हो जाएंगे। लेकिन क्वेश्चन ये भी तो आएगा कि बस्ती जनपद किस नदी के तट पर स्थित है, तो आप बता देना भैया जी ये होगा कुआनो नदी पर। इसी बस्ती में एक मखोड़ा धाम है, आप बताओगे, ठीक है ना। यहीं पर हम देखें तो एक धाम होगा मखोड़ा धाम, ये ठीक है ना, ये अयोध्या सर्किट में भी शामिल है। अब अयोध्या सर्किट क्या होगा? अयोध्या सर्किट वो होगा जो भगवान रामचंद्र जी के जीवन से इस संबंधित स्थल रहे, वो सारे के सारे धाम। और वहीं के लिए मतलब एक लाइन में बांध देना, यदि कोई व्यक्ति, जैसे सपोज करो हम रामचंद्र जी के तीर्थ स्थल जो रहे, जहां जहां वो गए थे, उनकी यात्रा करने चाहते हैं, तो एक एक्सप्रेस वे को इस तरीके से कनेक्टिविटी देते आएंगे, अयोध्या, बस्ती, सुल्तानपुर, ठीक है, निकलते हुए आप पहुंच जाएंगी भैया जी प्रयागराज, चित्रकूट, इस तरीके से सारी चीजें। तो आप बस्ती जिला, कुआनो नदी और साथ ही यहीं पर एक मखोड़ा धाम है, और ये मनोरमा नदी पर है। अब मखोड़ा धाम बताएगा कोई? पहली बात तो ये मनोरमा नदी कौन सी नदी पर स्थित है? मनोरमा नदी पर। अब ये मखोड़ा धाम क्यों प्रसिद्ध है? तो यहीं पर राजा दशरथ जी ने पुत्र प्राप्ति के लिए, मतलब कि राजा दशरथ जी के पुत्र नहीं हो रहे थे, ठीक है, तो राजा दशरथ जी ने पुत्र प्राप्ति के लिए एक पुत्र कोष्ठी श्रृंगी ऋषि की देखरेख में, श्रृंगी ऋषि ने किया था यहां मखोड़ा धाम में भैया जी, वो यज्ञ किया था। अब क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि मखोड़ा धाम, अब क्वेश्चन बताए कैसे आएगा? मखोड़ा धाम जहां पर राजा दशरथ ने श्रृंगी ऋषि, मतलब कि श्रृंगी ऋषि की देख रेख में एक पुत्रोकोष्ठी यज्ञ किया था। मखोड़ा धाम उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है?
तब बताएंगे सर जी मखोड़ा धाम अयोध्या में होगा, नहीं वो राइट आंसर होगा भैया जी बस्ती में। ठीक है, और ये कौन सी रिवर पर, मनोरवा मतलब कि नदी पर। अब इस बस्ती जनपद से कौन सी नदियां होकर गुजर रही हैं? नदियां तो भैया यहां से सरयू नदी भी होकर गुजरेगी। कौन सी नदी? तो एकदम राइट करेंगे सरयू, जिस पर अयोध्या, और सरयू को घाघरा, अब नाम दर दिया घाघरा नदी को, पूरी को सरयू बोला जाएगा। ठीक है, राप्ती नदी वो गोरखपुर का शोक, एक कुआनो नदी जो बस्ती जनपदी इसके किनारे, एक मनोरमा मखोड़ा धाम, ठीक है मनोरमा नदी हो गई, और बाण गंगा, और कौन सी सरची? बाण गंगा। तो ये वो फैक्ट हैं, मैं बताता चल रहा हूं जो आजकल पूछे जा रहे हैं। आगे जब मैं चीजों को कराऊंगा तो कहीं ऐसा ना हो कि मेरे दिमाग से चीजें निकल जाएं, तो आप इन्हें एक बार यहां साथ के साथ करती चलना। आगे बात समझ में? चलूं जी आगे। भाई एक बार जल्दी से मुझे ये बता दो कि ये पॉइंट आप सभी की समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे, फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगा। और मुझे पूर्णतः विश्वास है कि हर चीज आपकी समझ में आ रही होगी यदि आप समझेंगे तो। इसी के साथ भैया जी एक और मंडल होगा 16वां, और 16वां मंडल आपका बन जाएगा देवी पाटन मंडल। बहुत बढ़िया सर जी, देवी पाटन मंडल। देखो बलरामपुर, हाँ हमने आपने पढ़ा होगा बलरामपुर, जी सर। देवी पाटन मां पाटेश्वरी देवी का मंदिर है बलरामपुर के तुलसीपुर में, और उसी धाम को मद्देनजर रखते हुए मेरे साथी, ठीक है ना, उसी धाम को मद्देनजर रखते हुए इस पूरे मंडल का नाम क्या कर दिया? देवी पाटन मंडल। ठीक है जी, इसी का नाम कर दिया देवी पाटन मंडल। इसमें 4 जनपद होंगे, इसमें 4 जनपद होंगे भैया। एक आपका देखो, पहले तो आप आएंगे ये रहा बलरामपुर, ठीक है जी। यहीं पर जो मां पाटेश्वरी देवी का मंदिर है, इसी के साथ ये आपका गोंडा हो गया सर जी, और इसी के साथ ये आपका मतलब इसी में लगा हुआ है सिरावस्ती, और भैया जी आपका बहराइच। तो कहने का मतलब है ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है ये, ठीक है, पूरा क्षेत्र ये देवी पाटन मंडल में आएगा। तो 4 जनपद होंगे, 4 जनपद होंगी सर जी। एक तो गोंडा आप लिख देना, एक बलरामपुर, एक भैया जी सिरावस्ती, एक कौन सा हो गया? सिरावस्ती, और एक आपका बन जाएगा बहराइच। अब ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, कि देवी पाटन मंडल के निम्नलिखित में से, देवी पाटन मंडल का निम्नलिखित में से कौन सा जनपद नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? अब यहां मैंने बताए होंगी बलरामपुर भी, श्रावस्ती, बहराइच लगे हुए, लगा ना हुआ तो कौन सा? गोंडा ना लगा हुआ। ठीक है, तो आप पहली बात देवी पाटन मंडल। अब देवी पाटन मंडल का जो मुख्यालय होगा वो होगा गोंडा में। ठीक है, देवी पाटन मंडल का मुख्यालय आप बताएंगे सर जी गोंडा में। आखिर बात समझ में ना? देवी पाटन मंडल का मुख्यालय यही गोंडा में स्थित होगा। ये इसका प्राचीन नाम था गोनर्ध। ठीक है, प्राचीन नाम की यदि मैं यही बात करूं, वैसे तो मैं लिखवाऊंगा भी, लेकिन चलो आ ही गया क्वेश्चन, गोनर्ध। इसी में महाभाष्य ग्रंथ के रचयिता महर्षि पतंजलि का जन्म हुआ था। इसी, ठीक है ना, आप लिख देना महर्षि पतंजलि का जन्म। आगे बात समझ में? जिसने पुष्यमित्र शुंग के दरबार में रहते थे, और जब पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेघ यज्ञ को कराया, तो उन अश्वमेघ यज्ञों का पुरोहित किसे बनाया था? महर्षि पतंजलि। महर्षि पतंजलि। अब क्वेश्चन आएगा
क्या क्वेश्चन होगा भैया जी? क्वेश्चन होगा कि महाभाष्य ग्रंथ के रचयिता महर्षि पतंजलि का जन्म उत्तर प्रदेश राज्य के किस जनपद में हुआ? गोंडा। और गोंडा का प्राचीन नाम क्या था साथी? आप बताएंगे। वो था गोनर्द। हाँ सर, ये करेक्ट है। देवी पाटन मंडल का मुख्यालय हेड क्वार्टर आपका क्या हो गया? तो आप लिख देंगे सर जी गोंडा में। अब एक और आपने नाम सुना होगा, मां पाटेश्वरी देवी। ठीक है, मां पाटेश्वरी, मां पाटेश्वरी देवी मंदिर, मंदिर या इसे हम बोल देंगे देवी पाटन मंदिर, या क्या बोल देंगे सर जी? देवी पाटन टेम्पल। ठीक है, देवी पाटन टेम्पल भी हम इसे बोल देंगे। ये एक ही है, ये तुलसीपुर। ठीक है जी, और तुलसीपुर कहां पड़ता है? बलरामपुर। इस शक्ति धाम को देखते हुए मेरे साथी इसका पूरे का नाम क्या कर दिया भैया जी? मतलब देवी पाटन मंडल ही रख दिया। ठीक है जी। अब यहां की प्रमुख नदियां, अब एक हेडिंग और डालेंगे, यहां की कौन सी प्रमुख नदियां? अब प्रमुख नदियों की तरफ आप आओ सर जी। प्रमुख नदियां कौन कौन सी होंगी? राप्ती, इसे गोरखपुर का शोक कहा जाता है ना। राप्ती, बूढ़ी राप्ती एक और होगी, एक तो राप्ती है, एक बूढ़ी राप्ती। आज इसका जल स्तर कम हो गया तो बूढ़ी राप्ती। एक सर जी सरयू, और सरयू को आज घाघरा भी बोल देते हैं, मतलब घाघरा को सरयू एक ही नाम हो गया। एक सूबा, सूबा भैया जी। एक कुआनो, अभी मैंने बताया बस्ती कुआनो नदी पर ही तो स्थित है। और भकला, और क्या हो गया सर जी? भकला। ये एकदम राइट कर देना, ये एकदम राइट कर देना। ये नदियां मेरे साथी किस देवी पाटन मंडल से होकर गुजरेंगी? ठीक है, चलो जी। सर पुलिस का हो जाएगा क्या यहाँ यूपी जीके से? होता जाएगा, लेकिन इतना डीपली ना पढ़ना पड़ेगा तुम्हें पुलिस के लिए। ठीक है, चलो। तो यहाँ अभी तो चली रही हैं चीजें, तो आप जो है पुलिस के लिए तो थोड़ा सा है ऊपर ऊपर, लेकिन यहाँ थोड़ी सी ज्यादा गहराई में पहुंचेंगे हम, और पहुंच भी रहे होंगे। ठीक है ना? चलो जी, पढ़ रहा हूं, बहुत बढ़िया। चलो आगे चलें जी सर जी। 17वें मंडल पर आप बढ़ जाओ। अब 17वां मंडल आपका हो गया गोरखपुर मंडल। आज खत्म ही करके मानेंगे हैं। गोरखपुर मंडल, गोरखपुर मंडल, ये भी आप लिख देना सर जी। गोरखपुर मंडल करेक्ट करेंगे। गोरखपुर मंडल सही लिख गया, सही लिख गया। कहां लिख गया? गोरख मंडल ही हुआ है। ठीक है, एक सेकंड रुको भाई। चलो जी, गोरखपुर होगा ना, गोरखपुर, गोरखपुर मंडल ये होगा। ठीक है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। ठीक है, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर। हाँ जी, यहीं से सांसद रहे। किस संप्रदाय से संबंधित है? नाथ संप्रदाय से। अब गोरखपुर मंडल में देखो तो भैया जी 5 जनपद होंगे। कितने जनपद हो जाएंगे? तो सर जी 5। गोरखपुर में 4 होने चाहिए, माफी चाहूंगा, 4 होंगे। गोरखपुर में 4 होंगे, 4 ही तो होंगे। गोरखपुर, महाराजगंज, देवरिया, कुशीनगर। अब गोरखपुर यहां हुआ तो ना है ना, यहीं पड़ेगा गोरखपुर। ठीक है, गोरखपुर हो गया। गोरखपुर में महाराजगंज भी, ये कुशीनगर भी, और ये देवरिया भी, तो सेम ये 4 हो जाएंगे। गोरखपुर में एक तो स्वयं गोरखपुर ही होगा, एक तो स्वयं क्या होगा सर जी? गोरखपुर। चलो जी, एक भैया जी महाराजगंज, महाराजगंज सोहगी बरवा वन्य जीव अभ्यारण्य नेपाल और बिहार के साथ अपनी सीमा साझा करेगा। कुशीनगर, कुशीनगर का जिला मुख्यालय आप बता दो। और साथ ही एक आपका देवरिया, एक आपका देवरिया। चलो, गोरखपुर, महाराजगंज, कुशीनगर और देवरिया। अब जल्दी से, जल्दी स्पीड के साथ बता दो सर। गोरखपुर, हाँ जी, किसकी बात कह रहे हैं? गोरखपुर की बात कर रहे हैं। और गोरखपुर
मतलब कि महाराजगंज ये तो राप्ती नदी पर स्थित होगा, है ना। कौन सी नदी सबसे ज्यादा बार क्वेश्चन आता है? राप्ती नदी। और भैया जी राप्ती नदी को गोरखपुर का शोक कहा जाता है, प्रतिवर्ष बाढ़ वगैरह ले आती है। ठीक है, तो ये आप सभी को कर देना है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है राप्ती नदी। ठीक है, अब एक और पढ़ लो ना, बहुत बढ़िया। जो जो साथी तैयारी में है वो ही बता पा रहे हैं, बाकी तो भैया चल रहा है। भिनगा बता रहे हैं महेंद्र कुमार जी, श्रावस्ती का जिला मुख्यालय भिनगा कराए, लेकिन 4 ही बता रहे। देवी पाटन में आपने 5 जिले बताए, देवी पाटन में 4 ही तो हैं, 5 कहां बता दिए? इसके निकल गई थी मुंह से गलती से, गोरखपुर के 5, ये 4 हैं। ठीक है, चलो जी, गोरखपुर, महाराजगंज, कुशीनगर और देवरिया। अब देवरिया की बात करें ना, उत्तर प्रदेश की पहली चीनी मिल। हाँ सर, ये आप सभी ने पढ़ा भी होगा, उत्तर प्रदेश की प्रथम चीनी मिल। बहुत बार आता है, लेकिन ये जब आएगा, ठीक है ना, कृषि वाला टॉपिक, वहां तो होगी प्रथम चीनी मिल देवरिया में। सर 1903 की बात होगी, 1903 प्रतापपुर। और प्रतापपुर कहां पड़ता है? तो राइट कर देना देवरिया में। प्रतापपुर, प्रतापपुर ये कहां पर भैया जी? देवरिया में। आगे बात समझ में, प्रतापपुर देवरिया। तो प्रदेश की पहली चीनी मिल, ये भी आप बताएंगे। और सर या की जो है आप नदियां कर दो। ठीक है, पढ़ लो ना, बहुत बढ़िया। अब इससे होकर बहने वाली नदियां इस मंडल में, एक तो स्वयं राप्ती होगी। हाँ सर जी, एक तो राप्ती, राप्ती। एक भैया जी रोहिणी नदी, कहीं कहीं रोहिण है, कहीं कहीं रोहिणी, रोहिणी नदी। और ये महाराजगंज से होकर बहती है, रोहिणी नदी महाराजगंज से। आमी नदी, हाँ सर। एक सरयू, सरयू को हम क्या बोलेंगे? घाघरा या सरयू, बात एक ही है। अब एक आपका हो गया गंडक, ये नदियां। अब ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है कि रोहिणी नदी उत्तर प्रदेश राज्य के किस जनपद से होकर बहती है? महाराजगंज से। तो इस मंडल से होकर बहने वाली ये जो है नदियां होंगी। ठीक है, अब इसी के साथ एक और कर देंगे हम, 18वां मंडल और आज का लास्ट मंडल। ठीक है, अयोध्या। एक और मंडल आप लिख दो, अयोध्या। अयोध्या मंडल में होंगे 5 जनपद, है ना। अयोध्या मंडल में तो होने चाहिए 5 जनपद। ठीक है जी, आप लिख देना सर जी अयोध्या मंडल। और अयोध्या में 5 जनपद होंगे, सुल्तानपुर भी, अमेठी, बाराबंकी, अंबेडकर नगर। तो आप चलेंगे भैया जी किसकी तरफ? अयोध्या। अब देखो एक और चीज, पहले अयोध्या को फैजाबाद के नाम से जाना जाता था, तो यहां पर ये रहा ना। ठीक है, ये आपका हो गया अयोध्या, मतलब या अयोध्या ही कर लेना। ये आपका हो गया अंबेडकर नगर, भाई इसी में तो आ रहा है। फिर ये आपका क्या हो गया? अमेठी, तो आ रहा है इसी में। एक आपका हो गया वारमवंकी, ठीक है, जिस पर आपने विरोध कर दिया। एक आपका हो गया ये वाला, एक सेकंड सॉरी, सुल्तानपुर, ये वाला। ठीक है, तो यहां से वारमवंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर, अयोध्या। ठीक है, तो ये आपके होंगे। ठीक है, ये आपके होंगी भैया जी कितने? 5। एक तो स्वयं अयोध्या, एक तो स्वयं क्या हो गई? अयोध्या। एक आप लिख देना वारमवंकी, वारमवंकी, वारावंकी। एक आप करेंगे यहीं पर लिख दो अमेठी, अमेठी। एक भैया जी आप कर देंगे सुल्तानपुर, आ रहा है ना उसी में, आप देख भी सकते हैं। ठीक है जी, और एक आपका हो गया अंबेडकर नगर, एक आपका हो गया अंबेडकर नगर। ये 5 जनपद हो गए।
अयोध्या वारमवंकी, और वारमवंकी को तो पूर्वांचल का प्रवेश द्वार बोला जाता है। सर क्या बोल दिया? तो यहां पर राइट करेंगे पूर्वांचल का प्रवेश द्वार। एकदम करेक्ट कर देना, पूर्वांचल का प्रवेश द्वार। अब ये क्वेश्चन आ जाए कि सर जी मैंने लखनऊ में लिखवाया बाराबंकी, ए भैया मैंने लखनऊ में वो एससीआर में लिखवाया है। थोड़ा सा कमेंट्स करने से पहले देखे करो, ठीक है? पहले थोड़ा सा देखे करो। ये तुमने इतना तो जो है टाइम ले लिया, और उसके बाद लिखा होगा जी बाराबंकी तो लखनऊ में आता है, वो एससीआर में है। मैंने बताया तो बाराबंकी को पूर्वांचल का प्रवेश द्वार कहा जाता है सर, ठीक है? किसका? प्रवेश द्वार। चलो जी, पूर्वांचल का। इस सुल्तानपुर की बात होगी, गोमती नदी पर है ना कि यमुना, यमुना लिख दिया, ठीक है? और इस सुल्तानपुर का प्राचीन नाम था कुशभवनपुर। सुल्तानपुर का जो प्राचीन नाम था ना, हाँ सर, कौन सा प्राचीन नाम? कुशभवनपुर। ऐसा बताया जाता है ये भगवान रामचंद्र जी के पुत्र कुश के द्वारा बसाया गया था कुशभवनपुर। इसका प्राचीन नाम था कुशभवनपुर। और साथ ही एक और बात बताऊं, ये आप जो यमुना ना होगा गोमती नदी पर है। कौन सी नदी पर? तो आप राइट करेंगे सर जी गोमती नदी। और एक यहीं पर सुल्तानपुर में विजय थुआ महावीरन जगह पड़ेगी, मैं करवाऊंगा भी विजय थुआ महावीरन। ये आपकी अयोध्या सर्किट में आती है विजय थुआ महावीरन। ये आपकी किस में आती है? तो साथी ये आती है अयोध्या सर्किट में, ठीक है? और ये विजित हुआ महावीरन, ये वो जगह होगी जब लक्ष्मण जी को मेघनाथ की शक्ति लग जाती है, आज मूर्छित अवस्था में है। हनुमान जी जड़ी बूटी लेने के लिए चले, और जब जड़ी बूटी लेने के लिए चले तो विश्राम किया है। वो जगह सुल्तानपुर की विजित हुआ महावीरन, जहां पर काल नेमी एक राक्षस ने रास्ता रोक लिया है। मैं तो राम ही राम पुकारूं। आपने देखा भी होगा ये सीन। और भैया जी जब हनुमान जी नहाने के लिए गए तो एक मगरमच्छ सी थी, वो देवी बनकर आई। उन्होंने बताया कि ये काल नेमी राक्षस है, आपका रास्ता रोक रहा है, आपके टाइम को व्यर्थ कर रहा है। तो वो जगह वो कहां पर होगी साथी? विजित हुआ महावीरन, जहां पर हनुमान जी ने काल नेमी राक्षस का वध किया था, वो जगह होगी भैया जी विजित हुआ महावीरन। कहां पर? तो आप राइट कर देना सर जी, ठीक है? ये होगी आपकी सुल्तानपुर में गोमती नदी पर। यहीं पर एक और होगी धोपाप, एक और जगह होगी धोपाप। वो धोपाप, हाँ, जब रावण का वध कर दिया भगवान श्री रामचंद्र जी ने, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार बताया जाता है कि एक ब्राह्मण की हत्या की अब पाप का प्रायश्चित करने के लिए अपने धनुष्वान और स्वयं को मेरे साथी जो है पवित्र करने के लिए गोमती नदी, वो सुल्तानपुर का धोपाप नामक स्थल जहां पर अपने पापों को धोआ है, वो कहां पर पड़ता है? सुल्तानपुर में। तो ये क्वेश्चन मैं बताऊंगा भी सारी चीजें, आप बस जो है कंटिन्यू बने रहना और बढ़िया तरीके से चलना। और खामुखा की कर दिया कमेंट्स बाराबंकी तो आपने लखनऊ कराया, किसने कराया है? वहीं आके इतना काटूंगा, फिर यूं कहेंगे गुरुजी ऐसे कह रहे हैं। तो ये आपके 18 मंडल कंप्लीट होते हुए, और मुझे पूर्णतः विश्वास है कि मेरे साथी एक एक मंडल मैंने आपको बेहतरीन तरीके से कराया भी होगा, ठीक है? चलें आगे, चल जाओ जी, अब चले जाओ आगे की तरफ। अब कुछ नवसृजित जिले, एक हेडिंग और डाल दो, कुछ भैया जी कुछ नवसृजित उत्तर प्रदेश के नवसृजित जिले। अब वो जिले कैसे सरची? जैसे मैं आपसे गौतम बुद्ध नगर, आजकल ये भी क्वेश्चन आता है कि मतलब कि अब जो हाल फिलहाल में मतलब कि 20-25 वर्ष पुराने हो गए, वैसे तो 30 वर्ष कुछ जिले हैं, ठीक है? और उन जिले को करेंगे भैया जी
ठीक है। अब पहली बात आपकी, एक मैं लिखूंगा महोबा जनपद, एक जनपद और होगा, एक जनपद का नाम है महोबा। आपने नाम सुना है, महोबा का सुना है। एक जनपद और होगा, चलो पहले महोबा से ही निपट लो। 11 फरवरी 1995 को इस जनपद का गठन हो गया। ठीक है, महोबा और महोबा का जो गठन है, ये आप लिख देना गठन। इस जनपद को कब बनाया गया, कहने का मतलब ये है 11 फरवरी 1995 की बात थी। 11 फरवरी 1995 ईसवी को हमीरपुर जनपद से अलग करके, हमीरपुर, पहले हमीरपुर का ही तो भाग था। ठीक है, किसका, हमीरपुर से अलग करके, हमीरपुर से अलग करके महोबा जनपद का गठन। अब क्वेश्चन आ जाए कि अलाउद्दीन की नगरी महोबा, नाम तो पढ़ा होगा सर जी। अब क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि महोबा जनपद का गठन कब हुआ, तो आप सभी को लिख देना है गठन। एक और अभी जस्ट किया था सर जी, अंबेडकर नगर, एक कौन सा होगा, सेकंड और कर देंगे भैया जी, अंबेडकर नगर, एक जनपद और कर देना अंबेडकर नगर। ठीक है, ये भी एक सर जी कौशाम्बी, एक कौशाम्बी। चलो कौशाम्बी का जिला मुख्यालय कौन पहले बताएगा, मैंने करवा दिया। अंबेडकर नगर का गठन सर जी 29 सितंबर, ठीक है जी, 29 सितंबर 1995, 1995, 29 सितंबर 1995 को अयोध्या से अलग कर दिया, को भैया जी अयोध्या से अलग करके, ये आप सभी को कर देना अयोध्या से अलग करके। आगे बात समझ में, अयोध्या से अलग करके इस जनपद का गठन किया गया। अंबेडकर नगर सर जी, अंबेडकर नगर का गठन, तो आप लिख देना सर जी, अंबेडकर नगर का गठन 29 सितंबर 1995 को, और भैया जी मतलब कि अयोध्या से। कौशाम्बी 4 अप्रैल 1997, अभी एक परीक्षा में भी आया था, 4 अप्रैल 1997 को प्रयागराज से, को किससे, तो भैया जी प्रयागराज से अलग करके, प्रयागराज से अलग करके, एकदम करेक्ट करेंगे, प्रयागराज से अलग करके। तो भैया जी कौशाम्बी 4 अप्रैल 1900, जिसका जिला मुख्यालय मंझनपुर, और ये यमुना नदी पर बस रहा है। कौन सी नदी, यमुना नदी, कौशाम्बी, हाँ सर जी यमुना नदी। ठीक है जी, प्रयागराज से 4 अप्रैल 1997। किसी मेरे साथी को कोई डाउट है, यहां तक नहीं होगा, ठीक है। फैजाबाद या अयोध्या, भाई साहब एक ही है। पहले फैजाबाद था, 2018 में उत्तर प्रदेश सरकार ने फैजाबाद का नाम बदलकर अयोध्या कर दिया, ठीक है। अब फैजाबाद, ठीक है ना, अयोध्या, फैजाबाद का नाम परिवर्तित किया 2018 में। अगला क्वेश्चन देखो जी, अमरोहा एक और जनपद होगा भैया जी, एक जनपद और आप लिखेंगे अमरोहा। नाम सुना है अमरोहा का, बहुत बढ़िया। मोहम्मद शमी जो भारतीय तेज गेंदबाज होंगे, उनका जन्म स्थान अमरोहा, जो कि ढोलक जैसे वाद्य यंत्रों के लिए जाना जाता है। 15 अप्रैल 1997 को मुरादाबाद से अलग करके, ठीक है। कब की बात है, 15 अप्रैल 1997 की बात होगी सर। 15 अप्रैल 1997 को मुरादाबाद, पहले मुरादाबाद का हिस्सा था, मुरादाबाद से अलग कर दिया, ठीक है। अलग करके इसका गठन किया, बहुत बढ़िया सर जी। 15 अप्रैल 1997 को अमरोहा, जिसका शुरुआती नाम था ज्योतिबा फूले नगर, है ना, इसका ही तो मैंने शुरुआत का नाम बताइए, लिखवाया ना लिखवाया, शुरुआती नाम भूल गए होंगे आप, ठीक है। मैंने लिखवाया होगा ज्योतिबा फूले नगर, ऐसी तो लिखाया था सर जी, ज्योतिबा फूले नगर।
शुरुआती नाम था ज्योतिबा फूले नगर। किसका? अमरोहा जब गठन होता है और 30 जुलाई भैया जी 2012 को, 30 जुलाई 2012 को अमरोहा कर दिया। 30 जुलाई 2012 को अमरोहा, ठीक है, कर दिया सपा सरकार ने। किसने भैया जी? सपा सरकार ने। जो अमरोहा जो है ना, जो अमरोहा है, ठीक है, तो अमरोहा 15 अप्रैल 1997 को ज्योतिबा फूले नगर के नाम से बना था। लेकिन जैसी सपा की सरकार 30 जुलाई 2012 को आई तो इन्होंने ज्योतिबा फूले नगर का नाम बदलकर फिर अमरोहा कर दिया। किसी को कोई डाउट है भाई? यहां तक डाउट है? नहीं जी। चलो अब अगली बात क्या होगा? पांचवा। अब अगला भैया जी पांचवा आप देखेंगे हाथरस। ठीक है, एक और होगा हाथरस, हींग व गुलाल की नगरी। और हाथरस का जो गठन 3 मई 1997 को मथुरा अलीगढ़, 3 मई, पहले लिख दो, 3 मई 1997 को अलीगढ़ मथुरा, अलीगढ़, एक दूसरा होगा मथुरा व आगरा, व आगरा के कुछ हिस्सों को काटकर, हिस्सों को काटकर, ठीक है ना। हाथरस 3 मई 1997 को अलीगढ़, मथुरा व आगरा, इन तीनों जनपदों के कुछ हिस्सों को काटा और काटकर भैया जी ये हाथरस बना दिया, जिसे महामाया नगर के नाम से भी, ठीक है ना, शुरुआती नाम था महामाया नगर। आपने, मैंने लिखाया होगा अमरोहा का शुरुआती नाम क्या था? महामाया नगर। आगे बात तो समझ में ना। फिर इसी के बाद माया नगरी, महामाया नगर होगा महामाया नगर। एक और कर दो छठा, चित्रकूट। ठीक है जी, और चित्रकूट अब देख लो मंडल भी है ना, चित्रकूट आप करेंगे। और सर चित्रकूट का जो गठन होगा 6 मई 1997 को बांदा के कुछ हिस्से को अलग करके। 6 मई, हाँ सर, 6 मई 1997 को, 97 को बांदा के, 6 मई 1997 को बांदा के, बांदा के कुछ, बांदा के कुछ हिस्सों को, हिस्सों को अलग करके, हिस्सों को क्या, तो आप राइट कर देना सर जी, अलग करके। बहुत बढ़िया, अलग करके। तो 6 मई 1997 को बांदा के कुछ हिस्सों को अलग करके चित्रकूट का गठन किया गया। और यहां से करवाऊंगा कल, ठीक है, तो इन पॉइंटों को आप करते चलना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और कल मतलब ये 18 ऐसे जनपद हैं जिनके बाद में गठन वगैरह हुए हैं, वो सारे मैं यहाँ लिखा दूंगा क्योंकि यहां से बनते हैं क्वेश्चन। और इसी के बाद भैया जी कल हो जाएगा समाप्त कुछ और एक्स्ट्रा पॉइंट, क्योंकि फिर परसों से उत्तर प्रदेश का इतिहास हमारा स्टार्ट हो जाएगा। और उत्तर प्रदेश के इतिहास के बाद क्रम वाइज हम हर टॉपिक को करते चलेंगे एकदम बेहतरीन तरीके से, ठीक है। चलो जी, तो इन्हें करते चलना। और चित्रकूट में विकलांग यूनिवर्सिटी, बहुत बढ़िया। राम भद्राचार्य दिव्यांग, अब विकलांग ना है, अब दिव्यांग हो गया, ठीक है। तो इन्हें करेंगे एकदम बढ़िया तरीके से, ठीक है। सर एसएससी जीडी के लिए क्लास भी किया है क्या? नहीं, एसएससी जीडी का नहीं है। तुम कहां से फंस के एसएससी जीडी के इसमें, ये एसएससी जीडी के लिए नहीं है। चलो, तो इसी के साथ भैया जी 1-2 घंटे के एमसीक्यू क्लास रिवीजन बिल्कुल। और हाँ, एक चीज और रुकेंगे अभी, संडे को, अब के इसी संडे को, संडे को 11 बजे से, 11 बजे से मैं एक कक्षा लेकर आ रहा हूं उत्तर प्रदेश के अनुसंधान संस्थान, उत्तर प्रदेश के अनुसंधान संस्थान, जो कि अपने में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पार्क एवं सिटी। तो आप सभी को, ठीक है ना, आप सभी को जुड़ना है संडे 11 बजे स्टेनो RW चैनल पर। चैनल का नाम भी बताई दूं,
स्टेनो इस तरीके से कर देना, स्टेनो RWA। इस चैनल पर 11 बजे मेरी कक्षा होगी, संडे को है वो, इन्हें करेंगे। चलो तो इसी के साथ मेरे साथी सभी बोलेंगे सर जय हिंद जय भारत।